तो 82 में मैंने अभी किया था ब्रेकफास्ट। सुबह के बज रहे हैं 8। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी ऋषिकेश से। तो ऋषिकेश से लगभग 1 घंटा मुझे लगा 82 पहुंचने में। और अभी 82 से सबसे पहला जो मेरा अब मतलब लास्ट स्टॉप जो होगा आज का, वो होगा सोनप्रयाग। पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि सोनप्रयाग से फिर अगले दिन मैं केदारनाथ की चढ़ाई ट्रैकिंग स्टार्ट करूँगा। तो 82 से सोनप्रयाग अभी रह गया है 230 किलोमीटर्स। तो देखते हैं कितने टाइम में खींचते हैं। और सुबह सुबह का समय है और ठंडी ठंडी हवा है और रोडें खाली हैं एकदम। केदारनाथ के द्वार तो खुले हैं आज 6 को। तो आज ही मैं निकला हूँ, तो होपफुली भगवान की कृपा से कल सुबह पहुँच जाऊँगा मैं वहाँ पे। कल सुबह नहीं, कल दोपहर तक ट्रैक करने के बाद। तो जी मैं पहुंच गया हूँ अभी देवप्रयाग। देवप्रयाग तो काफ़ी लोगों को मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो बता देता हूँ। यहाँ पे संगम होता है 2 नदियों का, 2 महानदियों का। लेफ़्ट से आ रही हैं भागीरथी जी और राइट से आ रही हैं अलकनंदा जी। और यहाँ पे मिलने के बाद फिर इनका नाम गंगा जी हो जाता है। इन दोनों की पहचान ऐसे करने है कि जो अलकनंदा है वो मटमैली होती है, ब्राउन कलर मिट्टी, उनका थोड़ा एग्रेसिव रौद्र रूप होता है। और ये है भागीरथी जी, एकदम साफ़ हरा पानी। और यहाँ पे आप देखो जब ये मिल रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम निकल रहे हैं केदारनाथ जी की तरफ। केदारनाथ जी यहाँ से देवप्रयाग से रह गए हैं 157 किलोमीटर्स, 157 किलोमीटर। तो मैं अभी पहुंच गया हूँ श्रीनगर, उत्तराखंड वाला श्रीनगर। श्रीनगर में उत्तराखंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। और काफ़ी रिनाउंड है और वर्ल्ड फेमस भी है। और यहाँ से केदारनाथ जी रह जाते हैं 125 किलोमीटर। तो यानी कि मुझे श्रीनगर से अभी 3 से 4 घंटे और लगेंगे। और केदारनाथ से पहले ये लास्ट सबसे बड़ा शहर मैं कहूँगा इसे। यहाँ पे सब कुछ है A to Z। अरे हाँ, मुझे याद आया, A to Z से मुझे पैसे भी तो निकालने थे ATM से, क्योंकि मैं कोई कैश कैरी नहीं कर रहा हूँ और वहाँ पे मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मुझे ATM ढूंढना पड़ेगा अब। और ये हम पहुँचे हैं अभी धारा देवी मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है, नदी के बीचों बीच। तो इसको ज़रा थोड़ा सा और करीब से देखते हैं और निहारते हैं। चंद्रापुरी पे। और यहाँ से सोनप्रयाग रह गया है लगभग 55 किलोमीटर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटा। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज यहाँ पे। और अभी कल ही बारिश भी हुई थी यहाँ पे, तो रेनकोट्स वगैरह तो है मेरे पास। और सुबह बहुत गर्मी लग रही थी मेरे को 10 बजे के बाद। सुबह ठंडा था, उसके बाद बहुत गर्मी हुई। लेकिन अब मौसम अच्छा है, हवा भी चल रही है और थोड़ी थकान भी हो गई है। अब थोड़ा सा खाना खा के सुस्ताने का मन कर रहा है, तो 10-15 मिनट रुका हुआ हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से निकलूँगा और सोनप्रयाग तक पहुँचूँगा। और पार्किंग जो है वो सोनप्रयाग तक ही है, गाड़ी वहीं तक ही जाएगी।
फिर उसके बाद वहाँ से आपको ट्रैकर्स गाड़ियाँ टैक्सीज़ मिल जाती हैं जो आपको जहाँ पे जो बेस कैंप है उसका, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ तक पहुँचाती है। तो वो पूरी रात चलती हैं। बता रहे थे यहाँ पे लोकल्स कि 3-4 सुबह के इतने बजे मिल जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह सुबह जल्दी निकला जाए, ताकि क्योंकि मेरे ख्याल से 16 से 19 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है केदारनाथ का। तो वो हो सकता है कवर हो जाए अगर मैं सुबह निकलता हूँ 4 बजे, तो 12 से 2 बजे के बीच तक होपफुली सब बढ़िया होगा। तो अब आगे की राइड कंटिन्यू करता हूँ। और अभी अभी मैं खाना खा के निकला हूँ, दोपहर के 2 बज रहे हैं और मौसम हो गया बहुत ही बढ़िया। इतना ठंडा, मैं अभी बात कर रहा था मौसम के बारे में, वो खुश हो गया मेरी बात सुन के और ठंडा हो गया। और बारिश की बूंदें पड़ रही है हल्की हल्की, पर इतनी हल्की ही रहे, मज़ा आ जाएगा। वाह, ये हो गए नज़ारे शुरू। कितना साफ पानी है भाई गॉड, ये देखो यार कितना सुंदर पानी है। यहाँ तो थोड़ी देर रुकना बनता है यार, कोई बात नहीं, आधा घंटा और ही सही, लेकिन यहाँ पे रुका जाएगा, बिल्कुल रुका जाएगा। आज है 6 मई 2022, 2 साल के बाद अच्छी तरह से केदारनाथ जी और बाकी सारे धामों के गेट्स खुले हैं। तो मुझे नहीं मालूम था कि इतनी भीड़ होने वाली है, और आज यहाँ पे काफ़ी, देखो कितनी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हैं। तो ये है सोनप्रयाग, अभी आने वाला ही जो दिख रहा है ना, तो सोनप्रयाग पे ही गाड़ी खड़ी होंगी। और ओ भाई गॉड, ये भीड़ देखो कितनी सारी है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो जी यहाँ पे ये पार्किंग बनी हुई है सोनप्रयाग में, ये टू व्हीलर्स हैं। बाई गॉड कितने लोग आए हैं, सही बात है, 2 साल तक तो आना अलाउड ही नहीं था, अब देखो कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ मिलने वाली है। और अब गाड़ी यहीं खड़ी करेंगे। यहाँ पे 2 व्हीलर्स का है 50 रुपीज़, कार 4 व्हीलर्स का है 100 और बसेस का है 150। तो ये है पार्किंग सोनप्रयाग। और अपनी गाड़ी पार्किंग करने के बाद मैं पहुंचा सोनप्रयाग से गौरीकुंड एक ट्रैकर टैक्सी की मदद से, जिसका किराया सबके लिए है मात्र 50 रुपये। गौरीकुंड में रात बिताने के लिए मैंने कमरा ढूंढा, जिसे ढूंढने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन आखिरकार मिल गया। और रात को आराम करने के बाद अगली सुबह 4 बजे मैं केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए निकल गया। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मुझसे पहले भी काफ़ी लोग निकल चुके हैं। लोगों ने तो 2-2:30 बजे चलना शुरू कर दिया था, लेकिन रात की थकान के बाद और कल पूरे दिन की राइडिंग के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठूं 2-3 बजे। तो जो मेरे पड़ोसी थे रूम में वो खूब शोर मचा रहे थे, थैंक्स टू देम 4 बजे मैं उठा हूँ और फटाफट मुँह हाथ धोया, फ्रेश होया और अब निकल चुका हूँ आधे घंटे में 4:30। तो जी यहीं से स्टार्ट हो रहा है और आप देख ही रहे होंगे कि कितनी भीड़ है। आज है 7 मई 2022। कल कपाट खुले थे केदारनाथ धाम जी के सुबह 6:25 पे, और आज दूसरे दिन हम दर्शन करेंगे। यहाँ पे आप सभी लोगों को बस एक ही दिक्कत आने वाली है, वो है घोड़े और उनकी लीद। उससे क्या है कि ये सारा रास्ता ना गोबर और कीचड़ से भरा हुआ है, एक तो बदबू, ऊपर से स्लिपरी। तो ये थोड़ा सा पार्ट है जो अनकंफर्टेबल रहेगा सभी के लिए। और ये रिकॉल करता हूँ मैं 2007 में आया था यहाँ पे केदारनाथ, 2007 में, तब भी यही हाल था सेम। मुझे लगा था इतने सालों बाद कुछ ठीक होगा, लेकिन ये चीज़ वैसी की वैसी ही है।
अब जंगल चट्टी यहाँ से रह गया है 1.5 किलोमीटर्स, 1.5 किलोमीटर। और ये मैं अभी का पहला हेलीकॉप्टर सुन रहा हूँ। अभी बज गए हैं सुबह के 6 और हेलीकॉप्टर जा रहा है। चढ़ाई करते करते हालत ख़राब होती जा रही है, लेकिन फिर भी जाएंगे पैदल। केदारनाथ 11 किलोमीटर रह गए यहाँ से। अब जैसे मेरे सामने ही जा रहे हैं, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये तो खैर लगेज के लिए है, लेकिन इसमें लोग भी बैठ के जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों फैसिलिटीज़ हैं, घोड़ा भी है और पालकी भी है जो 4 लोग उठाते हैं, और एक ये भी है पिट्ठू। अभी जो सामने हम देख रहे हैं ये रामबाड़ा है। 2013 के डिज़ास्टर से पहले यहाँ पे एक छोटा सा सेटलमेंट था, जहाँ पे होटल से रहने के लिए, रुकने के लिए अच्छी जगह थी। मतलब एक स्टॉप ये भी था। तो लोग क्या करते थे कि चढ़ते थे और आधे रास्ते यहाँ रुकते थे रामबाड़ा में। तो एग्जैक्टली ये 7 किलोमीटर्स है गौरीकुंड से, और फिर यहाँ से 17 किलोमीटर्स आ जाता है केदारनाथ जी। तो टोटल 14 किलोमीटर्स था। तो ये डिज़ास्टर के बाद 2013 के बाद ये सारा बह गया, कुछ नहीं बचा। और अभी यहाँ पे भी कुछ मेरे ख्याल से वो ब्रिज के ही पार्ट्स हैं, और 1-2 और मेरे को दिखे हैं। तो ये उसी की कुछ निशानियां हैं जो यहाँ पे मिस हैपनिंग हुई थी, डिज़ास्टर हुआ था। लेकिन कुदरत के आगे कौन क्या कर सकता है। कुदरत अभी भी अच्छी लग रही है। बहुत बड़ा ग्लेशियर है, बर्फ़ जमी हुई है। एकदम उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी दिखेगा, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कुछ लोग बैठे हैं, फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, और कुछ लोग, एक लड़के को मैं देख रहा हूँ जूते नहीं पहन के आया है, वैसे वाले एंटी स्किड, स्लिप हो रहा है, वो बैठ के आ रहा है। अब केदारनाथ यहाँ से रह जाता है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर्स। नज़ारे बीच में अच्छे होते जा रहे हैं। नीचे तो बहुत घिच-पिच थी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे तो थोड़ी बहुत सेटलमेंट भी दिख रही है मेरे को, कैंप वगैरह, खाने पीने का। वैसे तो पूरे रास्ते में ही था खाने पीने का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। और ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों के बीच से होता हुआ मैं बढ़ रहा था बाबा केदारनाथ धाम की तरफ। केदारनाथ धाम आने के लिए हम लोग हेलीकॉप्टर सर्विसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू ही अवेलेबल होता है, GMVN की वेबसाइट के थ्रू। और बाबा केदारनाथ धाम आने के लिए पुराने रास्ते को प्रणाम करते हुए, देखते हुए लगभग शाम के 4 बजे मैं पहुंचा बाबा केदारनाथ धाम के द्वार। लगभग 10 घंटे की लगातार चढ़ाई करने के बाद मैं बहुत थक चुका था, तो मैंने रात बिताने के लिए केदारनाथ धाम जी के पास ही एक रूम ले लिया। और अगली सुबह लगभग 3:15 बजे मैं और श्रद्धालुओं के साथ बाबा केदार के दर्शन के लिए जुट गया। सुबह के लगभग 4 बजे केदारनाथ मंदिर के दरवाजे खोले गए और हम सब ने बाबा केदार के दर्शन करे। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो आप लोग दर्शन कर रहे हैं बाहर से ही श्री केदारनाथ जी। बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए सुबह से बढ़िया समय मुझे और कोई नहीं लगा।
और अगर आप लोग 2022 में श्री केदारनाथ धाम मंदिर के दर्शन करना आना चाहते हैं तो मेरा सुझाव आप सब लोगों से यही है कि आप लोग यहाँ आने से पहले अपनी होटल बुकिंग एडवांस में ही करके आएं। और ठीक मंदिर के पीछे ही है भीमशिला। ये वो पत्थर है जो 2013 की बाढ़ में पानी के साथ बहकर यहाँ आया था और इसी पत्थर की वजह से पानी का बहाव मंदिर से डाइवर्ट हो गया था, इसलिए इसको नाम दिया गया है भीमशिला और इसकी अब पूजा की जाती है। और भीमशिला से कुछ दूर चल के ही है श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि, जिन्होंने 8वीं सदी में श्री केदारनाथ धाम जी की स्थापना की थी और यहीं पर ही केदारनाथ धाम जी के पास उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको श्री केदारनाथ धाम जी का वीडियो, ये व्लॉग, ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा और इसे आप खूब प्यार देंगे। तो चैनल के सपोर्ट के लिए इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।